78 फ्लोर पे जाते हैं, वहाँ से अब व्यू एकदम स्टनिंग आएगा, धूप भी नहीं है, मज़ा भी आएगा। ठीक है, देखते हैं। सो दिस इज़ दी बेस्ट सनसेट व्यू इन होल बैंकॉक, एज यू कैन सी बिहाइंड मी। ठीक है, दिखाता हूँ। मेरे दिमाग में एक बात आ रही थी, तो मैंने सोचा रिकॉर्ड करनी चाहिए। यहाँ पे जितनी भी बिल्डिंग्स है, बैक कैमरा करके बताता हूँ, ठीक है, सो दैट यू गाइस कैन सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू सी। ठीक है, देखो मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ पे जितनी भी बिल्डिंग्स है, देखो इतनी सारी रॉयल बिल्डिंग्स है, ये हो गई या ये हो गई या ये हो गई, जितनी भी बिल्डिंग्स है, ये बहुत सारी इसमें से रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स भी हैं कि मतलब पेंट हाउस होते हैं यहाँ लोगों के, और ये मिलियन डॉलर के होते हैं। तो मतलब देख करके मेरे को ऐसा लग रहा है, बताओ कि देखो लोगों पे कितना पैसा है कि दूसरे देशों में जाकर के, मैंने अभी देखा है यहाँ पर कि अमेरिकन्स आकर के पेंट हाउस लेकर के रह रहे हैं, रशियंस आकर के रह रहे हैं। तो लोगों पे इतना पैसा है, इतनी वेल्थ क्रिएट हो रखी है कि लोग आराम से इंडिविजुअल लेवल पे बिना फेमस हुए पैसे मतलब हैं और अच्छा खासा पेंट हाउस लेकर के रह रहे हैं ऐसी सिटी में, मतलब या अपने देश से बाहर जाकर के बेसिकली। तो मतलब दुनिया में इतनी वेल्थ है, यहाँ पे हम लोग हैं देखो एक दूसरे को नीचे खींचने में लगे हुए हैं और वो करने में लगे हुए हैं। मेरे हिसाब से देखो हमें क्या करना चाहिए कि एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए और मतलब अपना काम ऐसे करना चाहिए ना कि वी कैन ईच एंड एवरीवन कैन बी अ मिलियनियर। ठीक है, दुनिया में इतनी वेल्थ है कि ईच एंड एवरीवन कैन बी अ मिलियनियर, सो वी शुड बी। मेरा तो यार अब यहाँ आने के बाद ना इतना ज़्यादा मतलब अच्छा लग रहा है ये चीज़ें देख करके ना, और माइंड बहुत ज़्यादा ओपन हो गया, जिससे मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर अगली बार मैं यहाँ पे आता हूँ ना, तो मैं अपने लिए टास्क बना लेता हूँ कि अगर इफ़ आई विल एवर कम टू दिस प्लेस अगेन आई मस्ट बी अ मिलियनियर। ठीक है, इसीलिए बाहर जाने से ना दिमाग खुलता है लोगों का, इसीलिए कहते हैं सोलो ट्रिप मतलब इज़ गुड। इतने सारे पेंट हाउस, इतने सारे लोग हैं यहाँ पे, कोई फेमस नहीं है इसमें से, बट स्टिल दे आर मिलियनियर। ये फैक्ट लाइक थॉरली सबको पता है, बट जब एक्सपीरियंस करते हो ना, लोगों से मिलते हो, देखते हो, तब अलग ही लेवल का माइंडसेट आपका क्लियर होता है। आई डोंट नो कितने आपसे एग्री करेंगे, कितने मेरे से एग्री करेंगे, कितने नहीं करेंगे, बट यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ ना, और फिर मैं लोगों से मिल रहा हूँ और मतलब यहाँ इतनी वेल्थ देख रहा हूँ। ऑफ कोर्स मेरे को इंडिया से बैठे बैठे भी पता था कि इतनी वेल्थ होती है दुनिया में, बट व्हेन यू रियली एक्सपीरियंस द अमाउंट ऑफ वेल्थ दैट इज आउट देयर, your mind opens up, right? Your perspective opens up, so that's the thing. I hope you guys agree with me. If no, then that's not a problem. Everyone has their own perspective. I have mine, you guys have yours, but that's something that I felt here. मैं अकेला आया हूँ, कोई नहीं है मेरे से बात करने वाला, तो मैं यहाँ पे खड़े होकर के just चीज़ ऑब्जर्व कर रहा हूँ, and I feel कि this is something that just came in my mind and I had to tell you, so that's why I'm telling you. Otherwise मैं भी अभी मतलब ऐसे किसी लेवल पे नहीं हूँ कि आई कैन बी लाइक गुड स्पीकर और मोटिवेशनल स्पीकर कि मैं आप लोगों को मोटिवेट करूँ। मैं खुद अभी डिमोटिवेट हो रखा हूँ काम वाम को लेकर के, और मतलब और ज़्यादा जहाँ पे मैं चाहता था स्टैंड करूँ वहाँ नहीं कर रहा हूँ। तो आई एम स्टिल माई सेल्फ pushing myself to like push boundaries for me so that I can be a millionaire soon, or like can create wealth for myself. But this is something here that I just thought that I should share with you guys. This is not something that I'm taunting you, but this is something that I am like just sharing you as a small brother, just as a younger brother you can say. I think you should consider working more towards your goals, so you guys can also be able to like get one of these here, right? And who knows, once you start working you get like, you may plan for this but you get more, right? So at some day or some point you just have to just keep your head down and start working, right? And that's what I'm gonna do after this. Once again I want to make a commitment to myself that if I will ever come to this place again,
this particular rooftop, it is going to remind me that I made a promise to myself that if ever I will come to here, I must be a millionaire, otherwise I won't come here again, or I will consider myself a failure. Okay? So that's what I am promising myself, and I hope I will make it. If not, then it is going to be really disappointing, but I will do my best to achieve this goal that I set for myself today. वाइब तो अब आ रही है भाई। की वाइब देखो। ये बहुत सही जगह है, मतलब यहाँ पे शांत दिमाग से आराम से आओ, घूमो, 2 घंटे 1 घंटे ऊपर आराम से बिताओ। बट वही है, अगर शाम में आते हो ना तो धूप लगेगी, तो शाम में मत ही आना। 76th फ्लोर पे था जब धूप थी मैं तो, और जैसे ही थोड़ा सा मतलब धूप वगैरह कम हुई, शाम हुई, सनसेट का टाइम हुआ, तब मैं ऊपर आ गया। सो आई थिंक दैट्स हाउ यू शुड ऑल्सो प्लान इफ़ यू आर कमिंग हेयर, क्योंकि व्यू तो स्टनिंग है ही, ये बैंकॉक का हाईएस्ट पॉइंट है। तो आकर आपको डेफिनेटली अच्छा तो लगेगा यहाँ पे, क्योंकि बुर्ज खलीफा भी मतलब है बहुत बड़ा है, बुर्ज खलीफा भी इससे तो ऑफकोर्स बड़ा ही है, बट वहाँ पे आई डोंट थिंक सो कि ऐसे ओपन एयर वहाँ पे है कोई रूफटॉप। आई एम नॉट श्योर, क्या पता हो, बट मैं गया था तो मैं तो उस पर नहीं गया था, अगर होगा ऐसा कोई तो। बट यहाँ पे ये चीज़ सही है कि ओपन है ये पूरा, आराम से वाइब इंजॉय कर सकते हो ऊपर की, और मतलब मस्त हवा चल रही है, सिटी व्यू देखो, इतना मस्त लग रहा है ये। तो आई थिंक दैट्स व्हाट इज़ अमेजिंग अबाउट दिस प्लेस। एंड लेट्स सी, अब मेरा फ़ोन भी डिस्चार्ज हो रहा है, बाहर जाता हूँ एंड देन कुछ खाने पीने जाऊँगा, थोड़ी भूख लग रही है। तो आ गया, अब जा रहा हूँ, ये 4th फ्लोर पे हूँ अभी, यहाँ पे शॉपिंग वगैरह सोच रहा हूँ कुछ कर लूँ। बट इन लोगों ने ना फ़ोटो खींची थी वहाँ पे, अगर आप लोगों को याद है, मैं थोड़ी देर पहले कहा था, तो वो फ़ोटो इन्होंने थोड़ी सी एनिमेटेड करके अपने हिसाब से बना कर खींची है। थोड़ा सा मेरे को देख के हंसी तो आ रही थी कि यार ये तो कोई भी देख के बता देगा एनिमेटेड है या मतलब कैसे खींची गई है, बट दैट्स फाइन। एफर्ट डाला इन लोगों ने मेरे को फ़ोटो देने के लिए, और वो भी आई थिंक मेरे टिकट में इंक्लूड था ऑलरेडी, तो दैट्स रियली नाइस। आई विल ऐड दैट वो वीडियोज़ और फोटोज़ जो भी मैंने यहाँ पे खिंचवाई, so that you guys can like see. But yeah, overall it was a great experience. यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए लोगों को, अगर कोई बैंकॉक विज़िट कर रहा है तो डेफिनेटली, अदरवाइज़ इट्स टोटली अप टू योर चॉइस, ठीक है। क्योंकि मेरे ख्याल से बैंकॉक में जितनी एक्टिविटीज़ है ना, दिस वन इज़ लाइक टिल नाउ माई फेवरेट, क्योंकि यहाँ पे आकर के शांत दिमाग से आराम से बैठ कर के ऑब्ज़र्व करा चीज़ें, मतलब अब जहाँ पे भी मैं स्टैंड कर रहा हूँ वो सारी चीज़ों को ले करके क्वेश्चनिंग वगैरह अपने आप से करी, बट ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सो आई विल रेट दिस 9.5 आउट ऑफ 10। सो लेट्स सी और क्या क्या है बैंकॉक में टू एक्सप्लोर। तो रात में दिस इज़ हाउ दिस बिल्डिंग लुक्स। सो दिस इज़ हाउ दिस बिल्डिंग लुक्स एट नाइट। अब जा रहा हूँ मैं बर्गर किंग। क्यों जा रहा हूँ बर्गर किंग? ऑल्दो वहाँ पे बर्गर उतना खास नहीं मिलता, बट वहाँ पर जो क्या कहते हैं, वहाँ पर ना वो चार्जिंग स्लॉट है और मेरा फ़ोन 10% है, तो वहाँ पे मैं एटलीस्ट बर्गर ऑर्डर करके बैठ के आराम से फ़ोन तो चार्ज कर सकता हूँ। सो गोइंग देयर।